श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी शिव भक्तों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में पैसा टिकता नहीं है, जिनके घर में पैसा आता तो है, दो चार लोग कमाने वाले हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। या तो वो लेन देन में खर्च हो जाता है, या किसी को घर में कोई दुख बीमारी है तो वो पैसा उसमें लग जाता है, या किसी के घर में कोई गलत शौक है, किसी को किसी गलत लत लगी है, किसी की कोई गलत संगति है तो उसमें पैसा खर्च हो जाता आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। तो आज का ये उपाय उन लोगों के लिए। आज के इस उपाय को आपको एकादशी के दिन करना है। जो आषाढ़ मास की जो देव शनि एकादशी आ रही है, आपको इस उपाय को उस दिन कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा गंगा का जल। अगर आपके पास गंगा का जल ज़्यादा नहीं है तो आप सादे जल में भी गंगा का जल मिला सकते हैं। आपको ऐसे 1 लोटा गंगा का जल ले लेना है और आपको साथ में लेना है 7 बेलपत्र। अब 1 लोटा गंगा का जल और 7 बेलपत्र आपको लेके पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय जाके आपको भगवान को प्रणाम करना है और ये जो 7 बेलपत्र हैं आपको कलश के अंदर जल में रख लेना है। इसके बाद में आपको ये गंगा का जल नंदी भगवान के, शंकर भगवान के सामने जो नंदी भगवान विराजमान होते हैं, नंदी महाराज, उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना है। और ये 7 बेलपत्र शंकर भगवान की शिवलिंग पे आपको चढ़ा देना है, एक एक करके चढ़ाना है। और शंकर भगवान से आपके घर में जो भी दुख परेशानी है, आपका पैसा टिक नहीं रहा है, किस वजह से नहीं टिक रहा है, दुख बीमारी, गलत शौक की वजह से या लेन देन की वजह से, जो भी आपके मन की कामना है वो सब यहाँ शंकर भगवान से आपको बोल देनी है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका लेन देन, जो लेने दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है, वो पैसा आपका वापस आएगा। जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, वो थम जाएगी और धीरे धीरे उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और जिसको जो गलत लत लगी है, संगत लगी है, उनकी वो धीरे धीरे संगत भी छूट जाएगी। आप इस उपाय को अवश्य करें। 11 के दिन, एकादशी के दिन हमें कुछ चीज़ का दान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, एकादशी के दिन पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। या तो पीली दालों का दान करें, या पीले वस्त्र का, या पीले फूल का, या पीली मिठाई का। अब इस दान को आपके आसपास अगर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित जी नहीं हैं तो अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति को भी आप इस दान को कर सकते हैं। जैसे देवरानी जेठानी को दान कर सकती है, नंद बड़ी है तो नंद को दान कर सकती है, सास को दान कर सकती है। आप जिस व्यक्ति को कर रहे हैं इस दान को, वो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा हो, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे पीली चीज़ में आप चने की दाल, तुअर की दाल का दान कर सकते हैं, पीले पुष्प दान कर सकते हैं, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं, या पीली कोई मिठाई दान कर सकते हैं। इससे अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आप इस छोटे से उपाय को अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।